भारत माता की, नर्मदा मैया की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रेम शंकर वर्मा जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता इटारसी से विधायक आदरणीय सीतासरण शर्मा जी, सुहागपुर के लोकप्रिय विधायक भाई विजयपाल सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष रितेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माधव दास जी, आदरणीय बहन श्रीमती माया नारौलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, रेणुका वीरेंद्र मंडलोई जी, रघुवर सिंह राजपूत जी, गंगाराम जी, भूपेंद्र जी, योगेंद्र जी। अब क्योंकि समय बहुत हो गया है और मैंने हेलीकॉप्टर का रास्ता बाय रोड तय किया है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ से प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? कितने बजे के बैठे? घंटों से आप इंतजार कर रहे हैं। मैंने भी तय किया, हम बनखेड़ी में हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हेलीकॉप्टर एक बार और एक विश्वास दिलाता हूँ अपनी बहनों को भी, कहीं सामने ऐसे मत करो, मुझे बात करने को जनता है। एक ही बात पे अभी भी बात बाद में करूंगा, पहले भाषण अपनी। अच्छा भाषण नहीं, पहले कब पे लड़ाई बात करना चाहती हूँ ना भैया से, सब कहने चाहती है तो सुनो। ऐसा मत करो भाई, मुझे जनता को देख के बोला ऐसा क्यों कर रहा। मेरी बहनों और भाइयों, इतने घंटे के बाद भी आप अपने भाई को सुनने यहाँ इकट्ठा है। आपने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, आपके विश्वास को खत्म नहीं होगा। मैं सरकार नहीं चला, मेरे और आपके रिश्ते कोई मुख्यमंत्री और जनता के रिश्ते नहीं है, हम परिवार चला रहे हैं। परिवार ये हजारों हजार बहने, ये मेरे भाई, ये भांजे और भांजिया, ये मेरा परिवार है। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। आप खुश रहोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, और आप अगर दुखी रहे तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। मेरी बहनों और भाइयों, ये परिवार है अपना परिवार। मैं हमेशा कहता हूँ कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और मेरी बहनों, ये जो योजना बनाई, ये मैंने कोई राजनीतिक योजना नहीं बनाई, केवल एक योजना नहीं बनाई, कई योजना बनाई सभी भाइयों के लिए। लेकिन आज विशेषकर बहनों की बात करूंगा, क्योंकि आज लाडली बहना सम्मेलन है। मेरी बहनों, बचपन से मैं ये देखता था, गांव में अगर बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, लड्डू बांटे जाते थे, मिठाई बांटी जाती थी कि भैया आया है। लेकिन बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा भी उतर जाता था। लेकिन जैसे बेटी नहीं हो, कोई आफत हो गई हो। मैं भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ और बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या बेटा और बेटी में कोई भेद करना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, करना चाहिए क्या?
क्या बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है? क्या बहनों के बिना दुनिया चल सकती है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? कहां से बहू पे सृष्टि का चक्र नहीं चल सकता। लेकिन भेदभाव हुआ, बेटा और बेटी के बीच भेदभाव। बेटा जान से प्यारा है और बेटी मानो आफत हो गई। और ये परिस्थिति जब मैं देखता था तो मेरी आत्मा रोती थी। मेरी बहनों, ऐसा बात हुआ मध्य प्रदेश में भी कि कई बेटियां अगर पता चला लिया डॉक्टर से कि पेट में जो आने वाला है वो बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार डालो। पेट को कतल खाना बना दिया। कई बेटियां पेट में मारी जाने लगी और हालत ये हो गई कि मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। और ये भेदभाव भगवान ने नहीं, इंसान ने किया। तब मेरी आत्मा रोती थी कि भगवान, ये बेटा बेटी में भेद क्यों? और तब मैंने मुख्यमंत्री बनकर बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। तय किया मेरी बहनों कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बेटी पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बेटी के माता पिता के नाम से जमा कर देंगे। और बेटी जब 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में 6000, अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। बेटी जब 21 की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया और दिए जाएंगे। बेटी लखपति पैदा होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना 45 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी है। बेटी को आगे बढ़ा, इसलिए योजना बना। और एक योजना नहीं मेरे बहनों, मैं देखता था कि बेटी की शादी कई बार बोझ हो जाती थी। इसलिए हमने तय किया, मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में बोझ नहीं आने देंगे। और इसलिए बेटी की शादी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई। ये योजना बहनों जब कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब ये योजना बंद कर दी गई थी। अब फिर योजना चालू कर दी। बेटियों की शादी की चिंता मत करना, भैया तो मुख्यमंत्री है, मैं कोई बोझ नहीं आने दूंगा बहनों, कोई बोझ नहीं। और केवल इतना नहीं, बहनें आगे बढ़े, इसलिए एक कानून और बनाया कि चुनाव जितने भी होते हैं, चाहे सरपंच के चुनाव हो, चाहे जनपद के हो, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे जिला पंचायत के हो, आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेगी। रिजर्वेशन दे दिया, हाँ भाई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। एक बात बताना मेरे भाइयों, अगर ये कानून में नहीं बनाता तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? अरे जोर से बताओ, लड़ने देते क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बनाएगी, घूंघट मार के बैठेगी, घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। लेकिन आज आधी बहनें चुनाव लड़ के गांव और शहर में सरकार चला रही है। बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं? जोर से बोलो, सब अच्छा किया कि नहीं? और केवल इतना नहीं, ये काम और किया है, धन संपत्ति, मकान, दुकान अगर खरीदना हो तो किसके नाम पर खरीदेंगे? साहब के नाम पे। खेत, मकान, दुकान। अब मैंने कानून और बनाया कि अगर
कोई बेटी के नाम पे या बहन के नाम पे जमीन खरीदेगा, मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा तो रजिस्ट्री का शुल्क केवल 1% लगेगा, बहुत कम लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा और बहन के नाम पे कम लगेगा। अब इसका फायदा क्या हुआ बताओ? पतिदेव को जगह खरीदी है जमीन, तो पत्नी से कहा गुड्डू की मम्मी तेरे नाम पे करवा रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो इस चक्कर में बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। बताओ अच्छा किया कि नहीं? अरे बात से बताओ अच्छा किया कि नहीं? और एक बात और, हमने योजना बनाई। जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, गरीब बहन, मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया खाते में डालूंगा, ताकि कुछ अच्छा खाए पिए, बेटा बेटी के भी अंग लगे और बहन के भी अंग लगे। और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया और खाते में डालूंगा, ताकि बेटा बेटी को कम से कम महीना भर तो ठीक से दूध पिला सके, नहीं तो दूसरे दिन ही मजदूरी करने जाना पड़ता था। मेरी बहनों, कई काम पहले किए, लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन था। आज मंच पर हमारे नर्मदापुरम संभाग के जिले के सब नेता यहाँ बैठे हैं। मैं नर्मदा जयंती के दिन नर्मदापुरम होशंगाबाद आया था। मेरा मन बहुत बेचैन था, क्योंकि मैं देखता था कि मेरी गरीब बहन को, मेरी मजदूर बहन को, मेरी किसान बहन को, छोटे परिवार से जो आती है, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था। मुझे 1000 रुपया की जरूरत है, दे दो। कई बार रुपया मिलते नहीं थे, परेशान हो जाती थी। बताओ मेरी बहनों, बेटा बेटी दौड़ के गोद में आया और माँ की गोद में बैठ के कहा, माँ मेरी शर्ट फट गई, मेरी फ्रॉक फट गई, मम्मी मुझे फ्रॉक दिला दो। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होता और फ्रॉक नहीं दिला पाती तो बताओ आत्मा में दुख होता कि नहीं होता? बोल के बताओ, दुख होता है कि काश मेरे पास पैसा होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की ये जरूरत पूरी कर देती। बेटा बेटी कभी कहे, माँ मुझे स्कूल में किताब चाहिए, किताब दिला दो ना। माँ की इच्छा होती है कि मैं किताब दिला दूं। सही बात है कि नहीं? और तभी मेरी आत्मा रोती थी कि शिवराज कोई ऐसी योजना बनाना जिससे बहनों को 1500 रुपया के हाथ ना फैलाना पड़े, लोगों से मांगना ना पड़े, पैसा उसी के पास हो और जरूरत पड़े तो बैंक से पैसा निकाल ले और अपने बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर दे, अपनी जरूरत पूरी कर दे। माँ को आंसू ना बहाना पड़े, माँ के चेहरे पे खुशी आए कि मैंने बेटा बेटी को ये चीज दिला दी। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए दिल ने मेरे कहा कि शिवराज तू भी तो भैया है, जब बेटा बेटियों को मामा हुआ तो बहनों का भाई हुआ कि नहीं? अरे बोल के बताओ, हुआ कि नहीं? तो मैं सब बहनों का भाई हूं कि नहीं? भाई हूं तो सगा हूं का सौतेला हूं? एक बार और जोर से बोलो, सगा की सौतेला? सगाई हूं मैं तो। अब सगा भैया बहन को कुछ ना कुछ देता है हर साल सावन के महीने में, लेकिन एक बार देने से काम नहीं चलेगा शिवराज। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए मेरे दिल ने कहा कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, 1000 रुपया हर महीना डालूंगा, हर महीने। और ये घोषणा मैंने की नर्मदापुरम में, नर्मदा जयंती के दिन
तब शायद कई लोगों को लग रहा हो कि मामा वैसे ही कह रहे हैं, कोई 1000 रुपया महीना देता है क्या? लेकिन दिल में पक्का इरादा था कि हर हालत में दूंगा। और मेरी बहनों, केवल 1000 रुपया महीना देने पे 1.25 करोड़ बहने हैं मेरी। कितना भाग्यशाली भाई हो, इतना भाग्यशाली कोई है क्या? 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1 साल में जाएंगे 15,000 करोड़ रुपया। कितने जाएंगे? अरे बोल के बताओ। 15,000 करोड़ रुपया। बताओ इतना रुपया कोई डाल सकता था क्या? अरे जोर से बताओ, डाल सकता था क्या? 15,000 करोड़ जाएंगे। और अभी तो और खोल दिया पोर्टल। जो बहनें रह गई, जिनकी उम्र 21 से 23 साल है, उनको भी दूंगा, उनका भी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं। और ट्रैक्टर वाली बहनों, अगर तुम्हारे घर केवल 5 एकड़ जमीन है तो ट्रैक्टर वाले किसान के घर भी, जो मेरी बहन है, उसको भी 1000 रुपया दिया जाएगा, उसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो। लेकिन एक बात और सुनना, ये 1000 रुपया तक सीमित नहीं रहेगा। मैंने तय किया है और मैं करूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होता जाएगा, एक के बाद एक धीरे धीरे 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। ताली जोर से बजाओ ना भाई बहनों के साथ। फिर जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ, 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा। फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा। फिर 1750 से बढ़ा के 2000 रुपया करूंगा। फिर 2000 से बढ़ा के 2250 रुपया करूंगा। और फिर 2250 से बढ़ा के 2500 रुपया करूंगा, 2500। और 2500 से बढ़ा के फिर करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद कितने करूंगा? जोर से बोलो, कितने करूंगा? सारी दुनिया सुन ले। फिर बढ़ा के 3000 रुपया महीना करूंगा। ये मेरा मिशन है, क्योंकि बहनों की जिंदगी बदलना है। मेरी बहनों, तुम्हारे सारे आंसू मैं पी जाऊं, तुम्हारे सारे दुख तकलीफों दर्द मैं ले लूं, और तुम्हारे हिस्से में खुशियां आ जाए। कब तक आंसू बहाएंगी बहनें? कुछ पल तो खुशी के मेरी बहनों को भी मिल जाए। और इसलिए ये योजना है। और बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है, ये बहनों की इज्जत है, ये बहनों का मान है। तुम्हारा मान बढ़े, तुम्हारी इज्जत बढ़े, तुम्हारा सम्मान बढ़े, इसलिए तुम्हारे भाई ने ये योजना लागू की। क्योंकि पैसा भी इज्जत बढ़ाता है। सही बात है कि नहीं? अगर पैसा नहीं होते तो कहते लखुआ इधर आ, और पैसा हो गए तो आवाज बदल जाती, सेठ लखीराम जी इधर पधारिए। बोलो सही बात है कि नहीं? पैसा विश्वास बढ़ाता। अगर जेब में पैसा है तो भरोसा होता है कि जरूरत है तो खर्चा कर लूंगी। ये बात भी सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? पैसा होता है तो हिम्मत होती है कि चलो है खर्चा कर लेंगे। और पैसा होता है तो नजरें भी बदल जाती है। अब बहू के खाते में हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं तो सास भी जरा प्रेम से बोल रही होगी, ए बहू जरा इधर आ जा। और ये भी कहती होगी, जरा रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ।
और पति की भी नजरें बदल गई होगी। पप्पू की मम्मी जरा प्रेम से बोलने लगे होंगे, क्योंकि उनको पता है ये जरूरत पड़ गई तो पत्नी भी उनकी मदद करेगी। क्योंकि मैं जानता हूं बहनें फालतू पैसा खर्चा नहीं करेगी, बहनें बच्चों की भलाई में पैसा खर्चा करेगी, बहनें परिवार के लिए पैसा खर्चा करेगी, बहनें अच्छे काम में पैसा खर्चा करेगी और इसलिए परिवार बदल जाएगा, परिवार, बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। और भाइयों तुम भी नाराज मत हो ना, गुस्सा तो नहीं हो? भाइयों से पूछ रहा हूं, गुस्सा तो नहीं हो? अरे परिवार के काम ही आएगा, बच्चों के काम आएगा और दुकानदारों की दुकान भी गांव-गांव में चल जाएगी, क्योंकि बहनें सामान खरीदने वहीं तो जाएगी। लेकिन मेरी यात्रा यहीं नहीं रुकेगी बहनों, मेरा संकल्प है काम करते हुए घर का बहनों की आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा होना चाहिए, हर महीना 10,000 रुपया होना चाहिए, ये भी मैं करूंगा। आजीविका मिशन, आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। ये मेरी आजीविका मिशन की बहनों गांव-गांव में स्व सहायता समूह बन रहे हैं, कई काम, स्कूल की ड्रेस सीने का काम, पानी का पैसा वसूलने का काम अभी अभी तय किया है, टोल टैक्स भी अब बहनें इकट्ठा करेगी और 1 लाख वसूल करेगी तो 30,000 रुपया बहनों के खाते में चले जाएंगे। उनकी आमदनी बढ़ाने के हर संभव प्रयास होंगे, कई तरह के काम करते हुए बहनों की आमदनी बढ़े, ये हमारा संकल्प है। मेरी बहनों गरीब नहीं रहना है, दीनहीन नहीं रहना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसलिए स्वयं सहायता समूह जिनसे बैंकों से पैसा दिलाते हैं आपको और 2% केवल ब्याज लगेगा, बाकी ब्याज तुम्हारा भाई भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो बताओ सब बहनें लखपति बनोगी? हाथ उठाओ। ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है और ये मैं करूंगा। और इसलिए बनाई लाडली बहना सेना। लाडली बहना सेना में कौन कौन है, हाथ उठाओ। लाडली बहना सेना, ये गांव-गांव में लाडली बहना सेना बन रही है। मेरी बहनें जितनी भी बहनों के कल्याण की योजना है सब तुम लागू करवाओगी। लाडली लक्ष्मी, बेटियों की शादी, स्व सहायता समूह के काम और कहीं बहन बेटी का अन्याय हो तो उससे भी लड़ने का काम। मेरी बहनों मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया है कि अगर कोई बेटी को गलत नजर से देखेगा या दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो लटकाना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, केवल जेल नहीं भेजूंगा, बुलडोजर भी चला दूंगा। चलना चाहिए कि नहीं बुलडोजर? दुष्टों को मारना चाहिए कि नहीं? बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बात और, शराब की दुकान के साथ जितने दारू पीने के आते थे सारे के सारे बंद किए जाएंगे, बंद कर दिए गए हैं, ताकि दारू पी के बहनों को परेशान, मां बहन बेटियों का सम्मान बढ़े, इसका हर संभव प्रयास किया जाएगा। भाइयों और बहनों, महिला सशक्तिकरण का एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। किसान भाइयों, आपके कल्याण के मिलेगा 0% ब्याज में करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस बेईमान है। कर्ज माफी का वादा किया और कर्ज माफ नहीं किया, उसका ब्याज बढ़ाया तो मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की तरफ से बढ़ाया। अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डालते हैं। 6,000 मोदी जी डालते हैं
6,000 रुपया मामा भी डालेंगे, 12,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में मिलेगा। अब बहना के खाते में अलग और भाई के खाते में अलग, लाडली बहना के खाते में अलग, और मेरी बूढ़ी अम्मा आपकी पेंशन के बढ़ा के 1,000 रुपया कर दूंगा ताकि आपको भी मिले। आप लोग सोचते कौन सरकार ये काम कर सकती है? अगर एक परिवार में 3 बहू है तो 3,000 रुपया सीधे सीधे, किसान परिवार है तो 6,000, बेटी लाडली लक्ष्मी है तो अलग से पैसा, अम्मा बूढ़ी है तो फिर 1,000, फ्री में राशन, बीमार हो जाए तो दवाई, और सुनो बच्चों की पढ़ाई। मेरे भाइयों बहनों, बच्चे मेरे भाई के भाई हैं, उनको स्कूल की 8वीं तक की यूनिफॉर्म, उनकी किताबों की व्यवस्था, और 12वीं में अगर 75% नंबर लाते हैं तो मामा 25,000 रुपया डालता है खाते में बच्चों के, अभी डाले। और 5वीं पास करके 6वीं में जो बच्चे गए हैं उनको दूसरे गांव अगर पढ़ने जाते हैं तो पैदल नहीं जाने सकता। साइकिल के लिए 4,500 रुपया रहने वाला हूँ। अरे बताओ, साइकिल दूं कि रुपया दूं? साइकिल की रुपया इसलिए जो मन मर्जी की साइकिल खरीदी, ठीक बात है, लेकिन साइकिल खरीदना और कहीं खर्चा मत कर दे। और सुनो, एक बात और ध्यान से सुनना, 12वीं में जो बच्चे अपने गांव के स्कूल, अपने शहर के स्कूल में पहले स्थान पर आए हैं, एक बेटा को और एक बेटी को स्कूटर और स्कूटी दिलवाऊंगा। और एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना, भाई भी सुनना, बहनों भी सुनना, और मेरे बेटा बेटियों भी सुनना, पढ़ाई में तुम्हारी अब कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। मैंने देखे हैं किसान या गरीब के बेटा बेटी पैसा नहीं होते और उनकी फीस नहीं भर पाते तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तब उनके मन में ये विचार आता है कि मेरे पास पैसा होते तो मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। मेरे बेटा बेटियों, अब हमने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत तुम 12वीं में 70% नंबर लेके आ जाओ और उसके बाद तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा। तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 10 लाख रुपया साल होती है, 5 साल में 50 लाख। बताओ गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं क्या? जोर से बताओ। किसानों के भरवा सकते हैं क्या? तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तुम्हारे आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये नया जमाना आया है जहां बच्चों के भी सारे कष्ट दूर कर दूंगा। 1 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती चल रही है। जिनने 12वीं पास कर लिया उनके लिए भी योजना। अगर किसी कंपनी में काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले 8,000 रुपया महीना बेटा या बेटियों को दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना बेटा बेटियों को। कई योजनाएं हैं मेरी बहनों जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी। ये कांग्रेस के लोग मुझे रोज पानी पी पे गाली देते हैं, कहते हैं दुबला पतला कहां से आ गया, 1.5 हड्डी का। ये हमें सरकार में नहीं आने दे। अरे कांग्रेसियों, मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूं। परिवार मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। ये जनता ही मेरी भगवान। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर आगे बढ़ें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं
बोलो सब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो अकेला मामा काम नहीं करेगा, आप सबको मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बोलो सब मेरे साथ मिलकर काम करेंगे। लाडली बहना सेना भी करेगी, लाडली बहनें भी करेंगी। तो आइए परिवार की तरह हर योजना को ठीक से चलाएं, अपने भाई का साथ दें, अपने मामा का साथ दें। मेरी बहनों और भाइयों, कांग्रेस अगर आई तो सारी योजनाएं बंद कर देगी। मुझे इन योजनाओं को आगे बढ़ाना है और योजनाओं को आगे बढ़ाने में सबका साथ चाहिए। सबका साथ मिलेगा। आओ आज हम संकल्प करें कि जो हमारे साथ है, जो हमारा भैया और मामा है, हम उसका साथ देंगे। बोलो सब मामा का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, फिर से मामा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आइए सब संकल्प लीजिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपने मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर लाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की। और 10 तारीख को फिर पैसा आ रहा है, हर महीने की 10 तारीख को डालूंगा। और इस बार का रक्षाबंधन राखी धूमधाम से मनाएंगे। बोलो सब मनाओगे? एक राखी भाई को भेजोगे? भाई मिलकर हम जमाना बदल दें, सारे दुख दर्द और तकलीफें दूर कर दें। जनता को, बच्चों को, किसानों और गरीबों को आगे बढ़ाने के काम में लग जाएं। आज इतनी देर तक आपने रुक के मेरा इंतजार किया, मैं हृदय से आभारी हूं। आज जब मैं सिवनी आया तो विकास के कई कामों की मांग यहाँ विधायक जी ने, सांसद जी ने, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने की है। यहाँ कॉलेज के भवन के लिए जमीन मिल गई है, कॉलेज का सुंदर और शानदार भवन बनाया जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ऑडिटोरियम की मांग, सिवनी में एक ऑडिटोरियम की, सिवनी में एक ऑडिटोरियम और मुख्य बाजार में पार्किंग निर्माण की मांग की गई है, तो वो भी निर्माण की जाएगी। उसकी चिंता न करें। नर्मदा में 10 मिनट चौड़ाई का बचा कुसुम महाविद्यालय में साइंस की पीजी क्लासेस शुरू करवा दी जाएगी। श्योपुर हमारा बहुत प्रमुख नगर है, श्योपुर में भी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस साल श्योपुर में भी महाविद्यालय खोलने का हम काम करेंगे और उसके साथ इन ग्रामों में, राजस्व ग्रामों में बदलने की कार्रवाई की जाएगी। उनमें हिस्सा योजना का मैं सब करवाऊंगा। ऐसी अनेकों मांगे जो आज की गई है वो भी मैं स्वीकृत करता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। और सभी बेटियों सबकी जिंदगी बनाने का मैंने फैसला किया है। मैं धीरे धीरे करके सबको बुला रहा हूँ, हमारा नंबर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री से करपत्र निवेदन है कि हमारी लाडली बहनें आपको राखी भेंट करना चाहती हैं। कृपया लाडली बहनें यहाँ पर जल्द आएं और अपने लाडले भैया को राखी भेंट करें। बहनों की ओर से 20 बहनें अपने प्रिय भैया माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विशाल राखी भेंट करने जा रही हैं। और साथ में आभार प्रकट के लिए हम आपको यहाँ पर बुला रहे हैं कि रितेश जैन नगर पालिका
आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी, होशंगाबाद क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर सीताचरण जी शर्मा, सोहागपुर क्षेत्र के विधायक और मेरे बड़े भाई सम्मानित ठाकुर विजयपाल सिंह जी, प्यूरी मालवा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय